अप्रैल पंचायत नंबर 2। उफ तौबा, कितना डरा के रखते हैं आप सब मुझको। अब जब भी मैं कभी वादा करके नहीं आ पाती ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं डर के मारे आपके मैसेजेस भी चेक नहीं करती हूँ, क्या क्या शिकायतें की होंगी। तो डर लगता है ना जब गलती हो तो। हाँ, कितनी वादा खिलाफ है ना आपकी आशी, वादा करके मुकर जाती है। वजह चाहे कोई भी हो, मजबूरी चाहे कोई भी हो, ऐसे मुकरना थोड़ी चाहिए। लेकिन मजबूरियाँ सच मेरा बस चले तो मैं हफ्ते के 7 दिन आपके पास आके आपसे बातें करूँ, बतियाऊँ आपसे, पंचायत करूँ। हमारी आपस में छोटी मोटी जो बातचीत होती है उसको जारी रखने का मेरा हर रोज़ दिल करता है। लेकिन बहुत सी मजबूरियाँ होती है जिसकी वजह से आना चाहते हुए भी कभी नहीं आ पाती। कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी ऑफिस में बहुत बिजी होती हूँ, कभी बच्चों की वजह से कोई मसरूफियात हो जाती है। लेकिन मेरा दिल आपके पास रहता है, मुझे हमेशा आपका ख्याल रहता है। मेरा दिल रहता है हमारी पंचायत में कि कब मैं जल्दी से जाऊँ और आप सबसे मिलूँ। अच्छा बाबा ठीक है, झगड़ा बाद में कर लीजिएगा, माफ़ भी मत कीजिएगा मुझे, शिकायत भी कर लीजिएगा, लेकिन आपके प्यार के साथ साथ आपकी शिकायत भी मेरे सर माथे पर। तो शुभारंभ करते हैं हमारी पंचायत का मेरे इष्ट महाकाल के नाम से, जो आदि योगी हैं और महाकाल भी, शून्य भी हैं और शाश्वत भी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युन्मोक्षीयमामृतात्। ओम। साधुवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कहाँ मसरूफ रहे इतने दिन, क्या क्या किया? नवरात्रि के बाद अक्षय तृतीया, और बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ईद भी मनाई, ईद की मुबारकबाद भी दी आप सबको। सभी त्यौहार, हिंदुस्तान के सभी त्योहारों की बेहद शुभकामनाएं। तो हम पंचायत शुरू करने से पहले क्या चाहते हैं? चाय बिना चैन कहाँ रे? तो कौन पिला रहा है आज की चाय? आज की चाय पिला रही है साक्षी कर्ण और SSG। तो चलिए साक्षी और SSG यानी कि सैम, सबको जल्दी से चाय की प्यालियां थमा दीजिए ताकि गर्मा गर्म चाय की प्यालियों के साथ मीठी मीठी बातें भी हो जाएं, ठीक है ना? और वंदना, चाहे कोई चाय बनाए ना बनाए, तुम तो चाय ज़रूर बनाओगी हमेशा। तुम्हें तो परमानेंट ड्यूटी दे रखी है ना? और तुम्हारे हाथ की चाय लगती भी बहुत मीठी है। तो चलो तुम मुझे सबसे पहले एक कप चाय का पिलाओ ताकि हम अपनी बातचीत शुरू कर सके। क्यों? तो लगे तो ये भी बता दूं कि नेक्स्ट पंचायत में जिन्होंने चाय बनाने की ड्यूटी ली है वो हैं स्वाति प्रिया और संध्या जिमी। तो याद रखिएगा कि आपको अगली बार आके हम सबको गर्मा गर्म मीठी मीठी इलायची वाली और अदरक वाली चाय पिलानी है। अच्छा ये भी बताइएगा कि किस किस को पसंद है अदरक वाली चाय और किस किस को पसंद है इलायची वाली चाय। भैया हमें तो चाय से बहुत प्यार है। चाय के कप के बिना तो दिन अधूरा लगता है हमारा। तो प्लीज़ अपना नाम लिखवा दीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम हो चाय बनाने की लिस्ट में, चाय पिलाने वालों की लिस्ट में। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके नाम शाउट आउट कर पाती हूँ, जब मैं आपके नाम ले पाती हूँ हमारी पंचायत की शुरुआत में। अब सबके नाम एक बार में तो नहीं ले पाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम चाय पीने पिलाने के बहाने एक दूसरे का नाम पुकार सकें। ठीक है ना? कितना अच्छा लगता है ना जब लाइक माइंडेड पीपल, एक तरह की सोच रखने वाले पीपल इतने प्यार से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब भी मैं अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ उसके नीचे जब मैं पढ़ती हूँ कि आपस में आप सब लोग भी अपनी दोस्तियाँ क्रिएट करते हैं उन लोगों से जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की बातचीत पढ़ना, मेरे साथ भी और एक दूसरे के साथ भी। तो ये सब कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि एक जैसे सोच रखने वाले इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो ये दोस्ती कायम रहनी चाहिए, है ना? तो क्या समझे थे आप सब? इतने दिनों बाद आई हूँ तो क्या नहीं लूंगी क्लास गुलफाम की और फैज़ा बेगम की? गर्मियों की छुट्टियों के बाद क्या टीचर भूल जाती है कि बच्चों ने होमवर्क किया है या नहीं? हाँ, तो हम कैसे भूल जाए? चलिए आइए आज तो फिर निपटा देते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बारे में काफ़ी वक्त से सोच रहे हैं हम सब और फुर्सत ही नहीं मिल रही उनके बारे में बातचीत करने की। क्यों, क्या ख्याल है? लेकिन सब बातों को परे रख के सबसे पहले जिस बात पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ हमारी पंचायत की, क्योंकि वो मुझे इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वो बात करना तो पहले बनता ही है ना? तो वन ऑफ द लास्ट व्लॉग्स ऑफ गुलफाम, अगर आप सबने भी देखा होगा तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपने ये बात को ज़रूर नोटिस किया होगा और उसको सोचकर सर पे हाथ मार के बैठे होंगे। तो उस ब्लॉग की शुरुआत में
फैज़ा बेगम और गुलफाम साहब ने हमेशा की तरह एक स्टेज्ड और स्क्रिप्टेड ड्रामा किया। हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर, ये तो हम जानते ही हैं, और हमसे भी ज्यादा जानते हैं इब्राहिम फैमिली के लोग। उस व्लॉग के स्टार्ट में ये फिल्मी गुलफाम, ये जुल्फों वाले गुलफाम, जो औरतों को भी मात देते हैं श्रृंगार करने में। सज धज के व्लॉग की शुरुआत में ही कैमरा पकड़ के ड्रामा चालू था उनका। और उनकी वालिदा, उनकी बीवी फैज़ा बेगम, बड़ा ही सीरियस फेस बना के अपने आंखों में लगाने वाले काजल पेंसिल से जनाब के कान के इस तरफ और कान के उस तरफ नजर का काला टीका लगा रही थी। और ये जुल्फों वाले गुलफाम, जो इतने बड़े होकर भी एक छोटे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, चुपचाप एक ओबीडियंट बच्चे की तरह काला टीका लगवा रहे थे अपनी अम्मी से, अपनी बीवी से। बहुत हसीन जो समझते हैं वो खुद को, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं अपनी ही ब्यूटी से, ताकि नजर ना लग जाए इन जुल्फों वाले गुलफाम को सारी दुनिया की। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है, काला टीका भी लगवाना है और कैमरा पकड़ के अपना हुस्न भी दिखाना है, तो जनाब ये तय कर लीजिए कि नजरों से बचना है सबकी या फिर सबकी नजरों में चढ़ना है। हाँ चलो माना कि फैज़ा बेगम उम्र में बड़ी है अपने मियाँ से, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन कम से कम हरकतें तो बीवी जैसी करे। उसकी माँ बनने की कोशिश क्यों करती रहती हैं? अपने जुल्फों वाले गुलफाम की नजर उतारना, उसकी बल्लैयाँ लेना, उसका मुंह पकड़ के हिलाना, उसकी तारीफें करना। गजब है हमारी फैज़ा बेगम, या तो एकदम तुतला तुतला कर तोतली बच्ची बन जाती हैं, या फिर अपने ही मियाँ की अम्मी जान का रोल अदा करने लग जाती हैं। क्या गजब की स्प्लिट पर्सनालिटी है मैडम की, क्या अजीब अजीब दौरे पड़ते हैं इनको। इलाज करवा लीजिए मैडम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप भी सोच रहे होंगे कि आशी जीजी फिर से एक ही वीडियो में नमस्कार क्यों कर रही है। वैसे तो नमस्कार जितनी बार भी किया जाए उतना ही शुभ होता है, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। इनफैक्ट जो प्रीवियस वीडियो देखी आपने वो 2 दिन पहले के थे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे कोविड है, कोविड पॉजिटिव, लेकिन आप फिक्र ना करें क्योंकि आप सब दूर हैं मुझसे बहुत, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी दिनों से, एक्चुअली वीक से मेरी तबीयत थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही थी। लेकिन फिर भी जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक सिंगल मदर जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की भी, ऑफिस की भी, घर बाहर की, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप को भूल कर अपनी जान को झोंक देते हैं काम में। राइट, आप सब इस बात से, जो भी मिडिल क्लास लोग हैं मेरी तरह, वो सब इस बात से रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली मदर्स, कि हमको सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी तबीयत ख़राब हो तो उठना पड़ता है, हिम्मत डालनी पड़ती है खुद में। तो कई बार ये हमारी जो हट धर्मी है ना, इन अ पॉजिटिव वे, कि काम में लगे रहने की, तो उस वजह से भी बीमारी थोड़ी देर तक दूर रहती है हमसे। मुझे ऑफिस भी जाना था, ऑफिस भी जाती रही हूँ पिछले 2 वीक से, बहुत तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे रही है, लेकिन फिर 2-3 दिन पहले मैं हार गई और बहुत तेज़ बुखार और कोविड के सारे सिम्टम्स। तो मैंने कोविड टेस्ट किया, तो ऑब्वियसली मैं हेल्थ सेक्टर में काम करती हूँ, तो कोविड के दौरान 3-4 सालों में कभी कोविड नहीं हुआ, उससे बची रही। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। अभी मैं दवाई खा रही हूँ, और कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय होता है, उससे आप थोड़ा सा तो ज़िंदगी में खड़े रह पाते ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी। और एज अ सिंगल मदर अभी मुझे तब तक तो जीना ही पड़ेगा जब तक कि मेरे बच्चे युवा नहीं हो जाते या इतने बड़े नहीं हो जाते कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। तो इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उतनी ज़िंदगी तो कम से कम दे कि मेरे बच्चे अच्छी तरह से पल बढ़ जाएं। तो बहरहाल, अब मैं नहीं चाहती कि हम सैड होकर बात करें। बीमारी तो शरीर के साथ लगी रहती है ना, और हमको बस उसको एक दृढ़ निश्चय के साथ लड़ते रहना चाहिए, खड़े होकर उससे सामना करना चाहिए। तो होपफुली मैं भी ठीक हो जाऊंगी। रात को ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन लेट्स होप आई विल गेट बेटर सून। मैंने टॉप कंटिन्यूटी के लिए सेम रखा है, ताकि आप ये ना सोचिए कि अरे अभी तो जीजी ने ये टॉप पहना था और अब जीजी ने टॉप बदल लिया है, कितने नखरे करती है। नहीं, मैं नखरे नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने सेम टॉप पहना है, जिससे कि हमारा वीडियो सेम लगे। तो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तैयार है आप सब? तो चाय फिर से बना के लाए, जिन जिन की मैंने ड्यूटी लगाई थी। वंदना, 1 कप चाय तुम रखो, और मैंने जिनकी और 2 लोगों की प्यारी प्यारी बहनों की ड्यूटी लगाई थी, वो भी अपनी अपनी चाय रख दे। मुझे तो चाय जितनी मिले उतनी कम है। वैसे सच, इब्राहिम फैमिली के तो सारे काम ही उल्टे हैं। जो हरकतें इनकी बीवी फैज़ा बेगम को करनी चाहिए, वो इनकी अम्मी जान करती नजर आती हैं, और जो हरकतें एक बुजुर्ग अम्मी को करनी चाहिए,
उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं। तो गुलफाम की अम्मी की हरकतें अम्मी जान जैसी ना होकर एक नई नवेली दुल्हन जैसी हैं। शौक भी दुल्हनिया वाले, लिबास भी दुल्हनिया वाला, और फैशन तो माशाअल्लाह दुल्हनिया को भी मात देने वाला। और इनकी बीवी फैजा बेगम बीवी होने से ज्यादा इनकी अम्मी होने की हरकतें ज्यादा करती हैं। चलिए ये सब भी हजम कर लेंगे हम, आदत जो पड़ गई है इनकी नौटंकी की। लेकिन जरा इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, जो अंधे फॉलोअर्स हैं, जरा पूछे अपनी फैजा बेगम से कि जनाब के कान के पीछे काला टीका लगाकर जो नजर उतार कर फूंक मारी जा रही थी, तो कौन सी आयतुल कुर्सी पढ़कर या कौन सी कुरान की आयत पढ़कर फैजा बेगम ने ये नाटक किया? हाँ, क्योंकि कुछ पढ़कर ही फूंक मारी जाती है ना इस्लाम में भी, कुरान की आयतें पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर। तो फैजा बेगम ने ऐसी कौन सी कुरान की आयत पढ़ी थी, जरा हम भी तो सुने। क्योंकि भैया हमने तो फैजा बेगम को कभी भी कुरान पढ़ते नहीं देखा, और हिंदू सनातन धर्म के स्क्रिप्चर से तो, वेदा से, शास्त्रा से, मंत्रों से तो मैडम को सख्त एलर्जी है। तो कौन सी फूंक मारकर ये उन्होंने नजर उतारी अपने गुलफाम साहब की? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, ये कहकर ही उसने अपने टपोरी मियाँ की नजर उतारी अपने स्टाइल में? क्यों? कमाल तो ये है कि नजर भी उतारी जाती है, जो कि एक बड़ी ही प्राइवेट चीज होती है। अगर आप नजर उतारते हैं तो उसमें श्रद्धा भी होती है, उसमें श्रद्धा कपूर नहीं, मतलब श्रद्धा होती है, डिवोशन होता है, और एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, जेन्युइनली नजर उतारने की इच्छा होती है। उससे कैमरे के सामने, दुनिया के सामने नहीं करा जाता। लेकिन मैडम के तो सारे काम ही कैमरे के लिए हैं, और गुलफाम साहब भी मजाल है, कुछ भी कैमरे के ऑन हुए बिना कर ले। कैमरा ऑन होगा तभी तो होगी शुरुआत मदारी और बंदर के खेल की। क्यों? पैसा फेंको तमाशा देखो, ये तमाशा ही है जो कैमरा ऑन करती शुरू हो जाता है फैजा बेगम का भी, और डुगडुगी लिए जनाब का भी। और आप थाली का बैंगन फैजा बेगम, मज़ा बदल ही लिया है अब तो। कभी कुरान की तिलावत करते हुए भी दिख जाइए, कभी घुटनों पर बैठकर नमाज पढ़ते हुए भी नजर आ जाइए, या सिर्फ ये बातों का ही खाना है आपको? सिर्फ ड्रामे से तो काम नहीं चलेगा ना। जो लोग बेवकूफ़ बनते हैं वो तो पहले से ही बेवकूफ़ हैं। जो थोड़े बहुत समझदार हैं उनको उल्लू बनाने के लिए कुछ तो मेहनत आपको करनी चाहिए। नहीं दिख जाइए ना फिर कभी हमें कुरान की तिलावत करते हुए, क्योंकि रोमन में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर एक में मिल जाती होगी कुरान की कॉपीज। क्यों? किसी एक तरफ तो हो जाओ मैडम, किसी से तो वफा कर लो, वरना रोते हुए कहोगी एक दिन कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कहीं ताली मारते हुए बीच की ही ना रह जाओ आप। वैसे सच है, हम लोग इस पंचायत में, और हो सकता है आने वाली कई पंचायतों में भी, इनकी बातें करते करते, इनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते देते हम थक जाएं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगने वाली। इनके कानों में तो सिर्फ पैसे की झनकार बसी हुई है। इनको अपनी डिग्निटी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, मॉरल्स नहीं है। तो इनसे उम्मीद तो नहीं कर सकते हम कि ये सुधरे। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो फिर हमें तो आके बातचीत करनी ही पड़ेगी। और सच है, इनको हमारी बात समझ भी नहीं आती। यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और ही दिल उनको जो ना दे मुझको जुबान। और वाह, क्या गालिब साहब, क्या कहते हैं मेरे गालिब साहब। वैसे आपको ये भी बता दूं कि मैं गालिब साहब की बहुत बड़ी मुरीद हूँ। अरे धीरे धीरे कभी मौका मिला तो बताऊंगी कि मुझे क्या क्या पसंद है, ठीक है? और आप भी मुझे बताते रहा कीजिए कि आपको क्या पसंद है। खैर, इन लोगों से फुर्सत मिलेगी हमको तभी तो हम कुछ अपनी चर्चा करेंगे, राइट? वैसे तो मैंने कितने इनके व्लॉग्स मिस कर दिए, और ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है कि उनके हर एक व्लॉग पर बैठकर पहले मैं उनको व्लॉग देखूं फिर उसके बारे में बात करूं। अरे अभी इतना सारा क्रिंज मटेरियल उन्होंने 1 महीने से पहले से दे रखा है, जब वो अपने हनीमून पे, सॉरी बेबी मून पे गए थे, और सिगरेट का जो तमाशा किया था इन्होंने, और इतनी सारी क्रिंजी हरकतें फेंक दी थी हमारे ऊपर कि मैं तो अभी उसी के नीचे दबी पड़ी हूँ, और मुझे उसमें से निकलना है धीरे धीरे, और एक एक करके हटाऊंगी इनका सारा क्रिंज और उनके बारे में बात करेंगे। इनकी हरकतें तो कभी बंद होने वाली नहीं है, तो हमारी पंचायत भी चलती ही रहेगी आई थिंक। तो अभी मैं जो जो मुझे याद आ रही है, जो जो बातों से मुझे कितने टाइम से परेशानी हो रही है सोच सोच के कि मुझे आपसे बात करनी ही चाहिए इस बारे में, तो हम उस बारे में पहले बात करते हैं। और उसके बाद याद है आपको फैजा बेगम का जो कोहराम था, उसको हम नहीं जाने देंगे। जो जो मैडम ने तब कहा था ना, उसको भी एक एक करके उधेड़ेंगे हम, हर एक बात का जवाब देंगे हम।
हम छोड़ेगा नहीं, हम पकड़ के रखेगा। एक चतुर नार बड़ी होशियार, इसी के लिए लिखा होगा गाना, बड़ी चतुर नार है ये फैजा बेगम। ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत क्रिएटिव है, जो कि बहुत लोगों की, हमारी आपकी, हम जैसी लेडीज़ की मदद कर सकते हैं ज़िंदगी में। प्रेगनेंसी के बारे में आपसे बात करना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, और भी ऐसे बहुत से टॉपिक हैं। लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ उनके बारे में ब्लॉग्स बनाऊंगी, जो बात मैंने सोची है आप सबसे करने के लिए, और जिनके लिए हमेशा फरमाइश आती है कि आप इस बारे में बात कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन तब भी ये कोई नया क्रिंज फैला देते हैं, फिर से हमें पंचायत लगानी पड़ती है ना। लेकिन मुझे याद है, और मैं धीरे धीरे करके उन सब विषयों पर व्लॉग्स बनाऊंगी जो कि हमारे समाज के लिए हमें एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए, राइट। अभी तो मैंने पिछले कुछ महीनों से इनके उन ब्लॉग्स का जवाब नहीं दिया, जबकि जनाब आए थे धमकियां देने और गालियां देने और बद्दुआएं देने, ऐसे कर करके औरतों की तरह जो छतों पे लड़ती है ना हिंदुस्तान में उस तरह। और जो फैजा बेगम की नौटंकी, आप फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं, आपको प्यार नहीं मिला, उसके भी जवाब देने पड़ेंगे। जवाब तो देंगे भैया हम वक्त लगेगा लेकिन जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो निपटा लिया जाए जो उनके बहुत पहले, आई थिंक मंथ अगो, बहुत सारे छोटे 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 क्रिंज ब्लॉग्स आए थे। उनमें से एक था, आपको याद होगा, जनाब और फैजा बेगम एक बहुत ही टॉप नॉच रेस्टोरेंट में, मिशलिन 5 स्टार या 3 स्टार था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस व्लॉग के भी बात भाई बनती है करनी। दोनों ही इतने अनकंफर्टेबल थे, इतने 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, क्योंकि कभी देखा नहीं ना जिंदगी में, लेकिन दिखाना है, शो ऑफ भी करनी है। तो नॉन स्टॉप हंसे जा रहे थे, नॉन स्टॉप हंस रहे थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन क्रिंज भी बिखेरना था, शो ऑफ भी करनी थी, नया नया पैसा जो है। जितने ज़्यादा पॉश रेस्टोरेंट्स में ये मियाँ बीवी जाते हैं ना, जितने ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ये लोग जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा इनकी औकात नज़र आती है, इनका रियल स्टेटस नज़र आता है। नो मैनर्स, नो डिकोरम। वैसे भी इनके पास दिखाने के लिए कुछ कंटेंट नहीं है, तो हर कंटेंट में एक दो बार बाहर खाना, रोड के साइड पे खाना, घर पे खाना, खाना मंगवाना, ये सब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। लेकिन उस व्लॉग में इतने बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाते हुए भी इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे थे। और मैडम की जो, जैसे नेहा फैजी कहती है ना हमारी, मेरी छोटी बहन, कि कितना मोटर हंसी है इस मैडम की, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कितने पॉश रेस्टोरेंट में वो जा सकते हैं। दुनिया जाती है, लेकिन हर एक कोई ब्लॉग बना के ये दिखाता नहीं है। और जिस दिन आप कंफर्टेबल हो जाओ ना ऐसे पॉश रेस्टोरेंट में, मैनर्स के साथ खाना, डिकोरम रखना, मैनरिज्म चेंज करना अपने, तब जरूर बनाइए ब्लॉग और लगाइए। लेकिन हमें इस तरह का क्रिंज देखने में सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं होता। और मैडम की हंसी की बात ही कर रहे हैं ना, तो क्या मर्दाना हंसी है मैडम की, उसमें ज़रा भी एक स्त्रीत्व नहीं है और तानापन नहीं है उसमें। मुझे औरत वर्ड यूज़ करना पसंद नहीं है क्योंकि उसका मीनिंग बहुत डेरोगेटरी है, लेकिन फिर भी चलिए, एक स्त्री होने के कोई भी उसमें गुण नहीं है, और ताना हंसी नहीं है, उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं है, एक अजीब सा आर्टिफिशियल क्रिंज है बस। और पता चलता है कि मैडम जब भी ये हंसी हंस रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह, जब भी उसको कुछ चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है ना, जब भी लगता है कि मियाँ उसको इग्नोर कर रहा है या उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही, तो फट से मैडम शुरू हो जाती है, नॉन स्टॉप क्रिंजी हंसी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब आते हैं अपने पंचायत के नेक्स्ट टॉपिक पर, सिगरेट फियास्को।